आप अभी गूगल पे जाएं, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, जिस पर कोई केस चल चुका है, जिस पे जजमेंट आ चुकी है कोर्ट की, या जिसका केस अभी चल रहा है, आप उसका नाम लिखिए, वर्सेस क्या है वो लिखिए। तो गूगल की एक सर्च से आपको उनकी केस हिस्ट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बड़ा लूप होल है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी एक व्यक्ति पे कोई घिनौना आरोप था एक बार, अब वो उस आरोप से बरी हो चुका है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति का आज भी नाम सर्च करेंगे तो उस पर वही केस बताएगा जो उस व्यक्ति पे तब लगा था, जिस पे अब वो बरी हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट आवर डिग्निटी, और ये हमारे मौलिक अधिकार जो कि हमें डील करता है राइट टू डिग्निटी के साथ, राइट टू लाइफ के साथ, उसके भी खिलाफ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था राइट टू बी फॉरगॉटन, कि ऐसे व्यक्तियों के वो केसेस जिनसे वो बरी हो चुके हैं उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी डिग्निटी के खिलाफ होते हैं। ऐसा ही केस आज एक दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया, और दिल्ली हाई कोर्ट में यही बोला गया कि भले ही कोई व्यक्ति किसी केस में बरी हो चुका है, बड़ा घिनौना आरोप उस पर लगा था, वो बरी हो चुका है, लेकिन आज भी अगर आप गूगल पे या किसी और लॉ की प्लेटफॉर्म पे जहां पर केसेस अवेलेबल होते हैं वहां पे सर्च करिए, नेम वाइज उसका केस आता है। तो यानी सरकार ने, कोर्ट ने उसे बरी कर दी है, लेकिन अभी भी इंटरनेट उसका केस जिंदा रख के उसका अभी भी समाज में अपमान हो रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब केसेस को नाम वाइज नहीं लिखा जाएगा, और जितने भी केस नाम वाइज लिखे गए हैं इनको हटाया जाएगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो जस्टिस सचिन दाता ने दी, 144 पेज की जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि अभी भी अगर कोई व्यक्ति डिजिटल डोमेन में है तो ये उसके राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ, जो कि आर्टिकल 21 हमारे संविधान का जो है गारंटी करता है। फेमस केस है एक पुट्टू स्वामी केस, जिसने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी भी एक मौलिक अधिकार है, इसीलिए कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। जैसे ये केस देखिए, बड़ा फेमस केस है केशवानंदा भारती केस। आज भी अगर मैं नाम से सर्च करता हूं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला तो ये केस आ जाता है, बड़ा फेमस केस है, तो आ गया। यहां पे आप इसका एयर देखेंगे, यहां पर ये साइटेशन है पूरी, दिस वन। अभी भी काफी ऐसे केसेस आपको गूगल वगैरह में मिल जाएंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप नेम बेस्ड सर्च को डिसेबल करेंगे और केसेस केवल और केवल साइटेशन बेस्ड आएंगे। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा डी इंडेक्सिंग एंड डिलीशन। उन्होंने कहा केस खत्म नहीं करेंगे हम, इसका मतलब नहीं कि केस की अवेलेबिलिटी अब खत्म हो जाएगी, नहीं, केसेस वही है, बस अब नाम वाइज आप सर्च नहीं कर सकते। आपको अगर सर्च करना है तो अब आप केस नंबर वाइज सर्च करिए। इससे क्या रहेगी, एक व्यक्ति की प्राइवेसी बनी रहेगी, केस भी वहीं पर है, आप स्टडी भी कर सकते हैं, आप साइटेशन से सर्च करिए। दिस इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड। उन्होंने एक और चीज कही, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चलिए अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा केस हो गया है जहां पर व्यक्तियों को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो कोई बात नहीं, आप XYZ ABC ऐसे लिखकर उनको रिप्रेजेंट कीजिए। इसे उन्होंने कहा मास्क, उनका रियल नाम नहीं दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा यह हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया हुआ। यानी आप फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक ऐसा केस है, संवेदनशील केस है, जहां पर 2 पर्सन का नाम जरूरी देना है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल शाहबानो केस, तो अब शाहबानो को हम XYZ कंसीडर कर लेंगे और जो उनके हस्बैंड थे उन्हें ABC। तो यानी केस का जो टोटल बेस है वो भी आपको पता चल जाएगा और व्यक्तियों की गोपनीयता भी बनी रहेगी। दिस इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड। अब इसमें एक चीज और है, ये जो डी इंडेक्सिंग होगी ना, ये उन केसेस में की जाएगी जहां पर एक व्यक्ति एक्विट हो चुका है, जहां पर एक्विटल हो चुका है, जहां पर एक व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुका है अपने क्रिमिनल चार्जेस से, सेक्सुअल ऑफेंसेस से। इन केसेस में ये अप्लाई होगा। ओके, ये वाले लोग अब इनके केसेस में जो है
आपको ये चेंजेस दिखेंगी। लेकिन लेकिन अभी भी एक एक्सेप्शन है। अभी भी आप देखेंगे काफी सारे लोगों की जिनकी कन्विक्शन हो चुकी है, जिन्हें सजा मिल चुकी है, काफी ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो किसी ना किसी ऑफेंस के ब्रीच में पाए जाते हैं, रिश्वतखोरी में पाए जाते हैं, उनके नाम की डी इंडेक्सिंग नहीं। ये कोर्ट ने साफ साफ बोला। कोर्ट ने कहा उनके नाम की डी इंडेक्सिंग नहीं होगी, उनके नाम पूरे लिखे जाएंगे। दिस इज द एक्सेप्शन दैट कोर्ट हैज रिटन। इवन वो लोग जो कन्विक्ट हो चुके हैं, जिन्हें वुमेन के खिलाफ क्राइम किया था, बच्चों के खिलाफ क्राइम किया था, उन्हें भी हम पूरे का पूरा सामने लाएंगे, उन्हें भी कोई रियायत नहीं देंगे, कोई उनका नाम नहीं छुपाया जाएगा। सो दिस इज अ बिग डील। एक ही जजमेंट में दो चीजें कही हुई है। एक साइड रिलीफ भी है, राइट टू प्रिवेसी भी है, और एक साइड कहीं ना कहीं नेम एंड शेम भी है। इसी के साथ एक चीज शेयर कर दूं आपसे, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार के जो रैंक 1 थे अनुज अग्निहोत्री, रैंक 2 हिंदी मीडियम, जो रैंक 1 है हिंदी मीडियम के, जिन्हें रैंक 20 आया था, रविराज जी, दोनों के दोनों हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े, ऑनलाइन क्लासरूम से। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए ऑफर लेके आया 19,999 में, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपका जो यूपीएससी क्रैक करने का सपना है वो पूरा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं आपको एक और लिंक मिलेगा क्यूएपी मेंस प्रोग्राम का। ये मेंस ओरिएंटेड बैच है पूरे का पूरा, विद आंसर राइटिंग। इसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। अब ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट टू प्रिवेसी, इसका जन्म कहां से हुआ था? क्यों हमें जरूरत पड़ी एकदम से कि नहीं अब केसेस जो एक्विट हो चुके उनका नाम नहीं आना चाहिए? ये कहां से आया सब कुछ? ये सब कुछ आया एक फेमस केस से, जिसे हम कहते हैं केएस पुट्टुस्वामी केस। ये जस्टिस थे, इनका सुप्रीम कोर्ट में केस था, जिसके बाद हम सब भारतीयों को मिला राइट टू प्रिवेसी। और ये जो हमें राइट टू प्रिवेसी मिला, इसी के बाद हमें जो है ऐसी ऐसी जजमेंट्स देख रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, व्हाट्सएप इंक्रिप्शन है, सरकार हमारे जो डेटा है उसका मिसयूज नहीं कर सकता। इवन हमने आधार के केस में भी देखा, तो एक लैंडमार्क जजमेंट थी। ऐसे ही जैसे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, इसकी भी बैकिंग मिली है राइट टू प्रिवेसी में। आपके देखेंगे इसमें भी प्योरली जो पर्सनल डेटा है उसको लेकर कैसे सेफ्टी निभानी है सरकार ने वो पूरा बताया। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में भी अब राइट टू प्रिवेसी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। जैसे गूगल स्पेन वर्सेस एईपीडी, एक बड़ा केस चल रहा था, बहुत फेमस केस चल रहा था। यहां पर गूगल को कहा गया था, ईयू ने कहा था कि आपको लोगों की प्रिवेसी का भी ध्यान रखना है, आप हर चीज अपने सर्च इंजन पे नहीं डाल सकते। सो यहां से ये रूलिंग स्टार्ट हुई, फिर इंडिया पहुंची, और अब हमारे कोर्ट में काफी सारे केसेस ऐसे जिसके थ्रू कोर्ट्स जुडिशरी इंश्योर करती है कि लोगों को राइट टू प्रिवेसी मिले। आपके इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट इट।